टोटली फेल है। और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब शर्मा जी साहब जो है उनको ग्राउंड लेवल पर ये नहीं पता है कि डिस्प्लेस माइग्रेंट का वोट जो है वो कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। हमने वहां पर रिक्वेस्ट की थी सबसे पहले वोटर लिस्ट कहाँ है। और दूसरी बात आपने एम फार्म की बात कही, वो अबॉलिश नहीं हुआ है। ये लोग गलत मैसेज नहीं दे, ये मैसेज गलत दी जा रही है। अवेयर जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का इलेक्शन है कश्मीर में, हम यहाँ वोट कर रहे हैं। इस मौके पे भारी तादाद में इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, बाहर आना है। वोट भले ही किसको दें, वो एनसी को वोट दें, वो बीजेपी को वोट दें, जिसको उनकी मर्जी वो उनकी मर्जी है। As promised to the viewers, we have Relief Commissioner, respected T.K. Bhatt with us right now. Bhatt, we spoke with the political representatives of NC, BJP. They are raising allegations that it was at the very last moment कि हमें बताया गया कि आपका ये पोलिंग सेंटर है और एम फॉर्म को दरकिनार कर दिया गया इस पोलिंग। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू एपिलॉग न्यूज नेटवर्क। आज हम आपको गांधीनगर वुमेन्स कॉलेज में लाए हैं, जहां पर कि कश्मीरी हिंदूज के लिए, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हिंदूज के लिए वोटिंग सेंटर बना हुआ। सरकार ने बड़ी आनन फानन में कल ही डिक्लेयर किया। कल तक कोई प्रपोजल नहीं था इस वोटिंग सेंटर को क्रिएट करने का या वोट्स डलवाने का जम्मू से कश्मीरी पंडित्स का इन पर्सन। कल ही आनन फानन में ये क्रिएट किया गया एक पोलिंग सेंटर, जम्मू में एक और उधमपुर में एक। आज हम ऐसे ही एक पोलिंग सेंटर पे आए हुए जम्मू में गांधीनगर वुमेन्स कॉलेज में आए हुए, जहां पर हमारे साथ कश्मीरी पंडित्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हैं जो अभी वोटिंग प्रोसेस से अंदर से कंफर्म करके आए कि क्या प्रोसेस चल रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं कश्मीरी पंडित्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमके योगी जी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ विजय रैना जी जुड़े हुए जो कि भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि एमके योगी जी सीनियर है तो हमारा फर्ज बनता है पहले एमके योगी जी से रुझान जानने का। एमके योगी जी, वेलकम टू एपिलॉग न्यूज नेटवर्क। जहां तक कि कल आनन फानन में ये वोटिंग सेंटर क्रिएट किया गया, कल तक कोई मतलब रुझान नहीं था सरकार का कि वोटिंग सेंटर क्रिएट करने का। कल ही एक वोटिंग सेंटर क्रिएट किया गया, जम्मू में एक, उधमपुर में एक। और आपका क्या विचार है इस वोटिंग सेंटर से रिलेटेड? और सबसे बड़ी बात, जो एम फॉर्म को एबॉलिश किया गया है, एम फॉर्म जो काफी कम्बरसम प्रोसेस था एक, उसको एबॉलिश करा सरकार ने। इससे रिलेटेड आपका क्या विचार है कि ये इस कदम को आप सरकार के, भाजपा के इस कदम को कैसे देखते हैं? देखो, ये सरकार टोटली फेल है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से वोटर की चहल पहल जो आप खुद भी यहाँ स्वयं, मैं आपकी चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ आके जो अपना कीमती टाइम निकाल के जो यहाँ पर जो आप जिस तरीके से आप इस वक्त कवरेज कर रहे हैं, यहाँ आपको स्टाफ ही ज़्यादा मिलेगा और वोटर जो है वो बिल्कुल शून्य की तादाद में आपको मिलेगा। क्योंकि ये लोग जो है ये अवेयर नहीं है। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब शर्मा जी साहब जो है उनको ग्राउंड लेवल पर ये नहीं पता है कि डिस्प्लेस माइग्रेंट का वोट जो है वो कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। उनके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी, इतना बड़ा हमारा इतना जगटी टाउनशिप है, कम से कम एक विजिट करना था अपनी पूरी। अगर वो स्वयं खुद नहीं आते थे कि कहीं ना कहीं अपनी टीम को भेज देते तो कम से कम जिस तरीके से पब्लिसिटी या जिस तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस तरीके की ये डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, जिसका आप चुनाव देख रहे हैं आज, मुझे लगता है कि अभी तक सुबह के 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, और आपने वाकई ये सही स्वयं खुद कहा कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी हमारे जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके नुमाइंदों को ये नहीं पता था कि क्या वुमेन गांधी कॉलेज में ये तो इतिहास है। हाँ। आज की डेट में जैसे आज पहला चरण है डीडीसी इलेक्शन का, आज की डेट में मतलब इन्होंने एक्नॉलेज किया, एक तो एमफॉर्म को भी डिपॉलिश कर दिया और एक्नॉलेज भी किया कि कश्मीरी पंडित जो जम्मू में या उधमपुर में रहते हैं उनको इन पर्सन वोट देने की, मतलब वो दे कैन वोट इन पर्सन। नाउ दैट दिस सेंटर हैज बीन क्रिएटेड, यस इट इज करेक्ट दैट अटेंडेंस इज वेरी थिन, बट आपको क्या लगता है कि आगे वाले और 7 फेजेस है, इन 7 फेज में आपको क्या लगता है कम्युनिटी का क्या रुझान रहेगा इसके प्रति? जैसे हमारे माध्यम या और किसी मीडिया के माध्यम से इस चीज का प्रचलन किया जाएगा, इस चीज को फैलाया जाएगा कि दे कैन वोट इन पर्सन, उनको इन्फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, तो डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ वेलकम स्टेप? देखो, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले जब हमें अचानक 6 बजे
डीसी जम्मू जब हमें बुलाती है और 7 बजे उन्होंने मीटिंग रखी आनन फानन में, ये कल की बात है, परसों ये परसों की बात है। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आम वोटर को ये पता था कि हमने बैलेट पेपर के थ्रू ही एम फार्म भर के ही वोट डालना है। फिजिकली उनको ये नहीं पता था कि हमने वोट डालने जाना है कि नहीं जाना है, और सेंटर की तो बात ही नहीं थी। अब पता नहीं इनको कहां से ये वनक लगी है, और इनको पूरे जम्मू कश्मीर के जो हमारे डिस्प्लेस माइग्रेंट की कैसे इनकी याद आ गई। एक नंबर एक बात ये होगी, जब हमें ये कहा गया कि गांधीनगर में अब आप जिन्होंने एम फार्म भरा है, लेकिन जिन्होंने एम फार्म नहीं भरा है कि वो भी फिजिकली वहां जाके अपना वोट डाल सकते हैं। तो हमने वहां पर रिक्वेस्ट की थी, सबसे पहले वोटर लिस्ट कहां है, आप हमें अपना वोटर लिस्ट दीजिए ताकि हम। बिल्कुल ठीक। तो विजय जी, जैसे आपने भी बहुत प्रचलन किया, अब हमने आपके फेसबुक लाइव को भी ऑब्जर्व किया, उसमें आपने काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि कश्मीरी पंडित्स के लिए प्रोसेस बड़ा ही कम्बरसम है। तो अभी आप इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं, जो कि इन्होंने मतलब आपकी डिमांड थी कि एम फॉर्म को एबॉलिश किया जाए और इन पर्सन एक वोटिंग सेंटर क्रिएट किया जाए, तो सरकार ने ये मान लिया, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनने कि हमारे ऊपर जो पिछले 30 साल से अभिशाप था ये एम फार्म का, इसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी जो लीडरशिप है उनको भी, और साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि जो ये एम फार्म था ये इतना हेक्टिक था कि हम कश्मीरी पंडित को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था वोटिंग करने में। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि इतने दिनों से जो ये प्रोसेस चल रहा था एम फार्म भरने का, उसमें ये हुआ कि जो कश्मीरी पंडित थे वो मना कर रहे थे, बोल रहे थे हम क्यों इसको डालेंगे, किस लिए डालेंगे। एक तो अटेस्टेशन के लिए जाओ आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जोन्स पे, उनके पीछे पीछे, फिर वो मतलब बहुत हेक्टिक था। तो इससे रिलेटेड आज का जो दिन है, पहला दिन है आज, पहली वोटिंग का पहला दिन है, और हम आपके माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप घरों से निकलिए और आइए, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। और जैसा कि अभी योगी जी ने कहा कि शॉर्ट टाइम पीरियड मिला है, अभी भी लोगों को पता नहीं है कि हमें एम फार्म भरना है या हमें ऐसे बाई पर्सन जाके वोट करना है। तो इससे रिलेटेड हम अपील करना चाहते हैं कि अपनी कश्मीरी पंडित जो भी चाहे कहीं भी हैं, अगर एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव हमारे लिए लिया है, और आप देख रहे होंगे कि सारी मशीनरी यहाँ खड़ी है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम किया है, और अब यही है कि लोगों को हमने रिक्वेस्ट करना है उनको आपके माध्यम से। योगी जी बात कर रहे थे कि वोटर लिस्ट कहाँ है, वोटर लिस्ट नहीं है, तो इससे रिलेटेड आपने मतलब जैसे हमने ऑडिटोरियम में देखा कि यहाँ पर वोटर लिस्ट चेक हो रहे, क्या ये पर्याप्त नहीं है मतलब अपने आप को मतलब लोकेट करने का? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि पहले जो जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो रियलिटी में जो हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो इसको देखती है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स थी, उनके पास रियलिटी में वोटर लिस्ट्स नहीं थे। लेकिन जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं इस पर काम कर रहा था तो मैं वेबसाइट से उनको एक एक करके डाउनलोड कर रहा था और ढूंढ रहा था कि कहाँ कहाँ है, और उन लोगों को कॉन्टैक्ट करता था। आज जो इन्होंने मैकेनिज्म यहाँ रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा हुआ है। जो भी वोटर आता है अंदर जाके जो भी वो अपना नाम बताता है, अपना एरिया बताता है, कंप्यूटर पे ये डाल देते हैं, वहाँ पर उसकी डिटेल मिलती है, उसको पर्ची देते हैं और वो वोट डालने जा सकता है। आज का जो सिस्टम रखा है गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा है। मतलब मैं तारीफें कर रहा हूँ कि जो रिलीफ कमिश्नर हैं या AERO साहब हैं इसको देख रहे हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। लेकिन अब जो एक प्रॉब्लम इसमें है आज की डेट में वो ये है कि लोगों को पता नहीं है उनको, जबकि गवर्नमेंट ने गाड़ियां भी रखी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हम किस ब्लॉक में आते हैं। ये भी एक इशू है। जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की, वो बोल रहे हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं अपना ब्लॉक भी कहाँ है। कश्मीरी पंडित को ये भी पता नहीं कि मेरा ब्लॉक कौन सा है और मुझे कब वोट डालना है। तो उसके लिए हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि रियलिटी में जो आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तो हम उनको अवेयर करेंगे अपने माध्यम से भी, और जो गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था करेगी उसके माध्यम से भी। और ये 100% मैं श्योर आपको बताना चाहता हूं कि जो कश्मीरी पंडित है वो समझदार है, उसको पता है मुझे क्या करना है, और आगे वो भारी संख्या में जो बाकी फेजेस आने वाले हैं उनमें एक बहुत अच्छा यहाँ आज किस ब्लॉक के लिए इलेक्शन हो रहे हैं सर? आज देखिए, हर एक, जैसे कश्मीर में हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्टों में 2-2 ब्लॉक ऑलमोस्ट उनमें है। ठीक है जी जी, तकरीबन आप आज 22 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज है, और उसमें आप समझ सकते हैं कि पूरी वैली, और मैं दाद
देना चाहता हूं, मैं प्रेजिंग करता हूं अपनी रिलीफ कमिश्नर, AER और जो इलेक्शन कमीशन यहाँ बैठा हुआ है, उनने जो यहाँ सिस्टम लगाया हुआ है लिस्टिंग का या अंदर पोलिंग सिस्टम, वो बहुत अच्छा है। सिर्फ कमी यही यहाँ दिखाई दे रही है कि जो हमारे वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी that is very obvious because people don't. वैसे सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमारे विजय जी तो बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ नहीं हूं। ये बिल्कुल सरासर ग्राउंड लेवल पर मीडिया को गलत बता रहे हैं। गलत क्या है वो गलत ये है कि कल ये भी उस मीटिंग में बैठे थे। कल हमें 11 बजे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ़ोन आता है कि आपकी 12 बजे मीटिंग है, 11:30 बजे मीटिंग है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आधे घंटे में हमें वहाँ पहुँचना था। जब हम रिलीफ कमिश्नर साहब के पास पहुँचे और वहाँ हमने यही बार बार उनको यही चीज़ कही, क्योंकि गाड़ियों को हमें क्या करना है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, जब तक आप उनको वोटर लिस्ट उनके हाथों में नहीं थमाएंगे, तब तक वो वोटर कहां से आपने उसको यहां तक पहुंचाना है जो 22 कॉन्स्टिट्यूंसियों के प्रोसेस में तो यही है ना, प्रोसेस बिल्कुल टोटल फेलियर है। अगर आज विजय जी कहते हैं कि यहाँ कंप्यूटर लगा है, तो जब मैं वोटर हूँ मुझे पता ही नहीं है, मैं घर में बैठा हूँ तो मैंने कंप्यूटर वो रिलीफ की आज जितना भी डिपार्टमेंट आप देखोगे, आप तो उन्हीं को देखोगे, वही वो आप क्लियर कीजिए। लेकिन एक बात है, पर्सनली विजय जी ने अपने कंप्यूटर में अपने घर में क्या किया, दैट इज नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज ए सेकेंडरी क्वेश्चन। बट योगी जी ने अपने घर में बैठ के अपने कंप्यूटर पर अपने वोटर कहां से ढूंढे वो पर्सनल तौर पर देखा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ भी नहीं है इस बार। आप एक पॉलिटिकल वर्कर है, तो आपका रुझान, आपका काम है कि पॉजिटिविटी की तरफ वोटर को ड्रॉ करना। अभी तक प्रॉब्लम थी, जैसे सारे मानते हैं, इन्होंने भी माना, अभी तक प्रॉब्लम थी एम फॉर्म्स की, या आपके पास इन पर्सन फिजिकली कोई वोटिंग सेंटर नहीं था। अब ये हुआ है, आज के बाद का आपका क्या विचार रहेगा? आपका वोटर्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे, या उनको एक्टिवेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा माध्यम यूज करेंगे? बिकॉज आज के बाद तो प्रोसेस है, जो वोटर कश्मीर में रजिस्टर्ड है वो वोट दे सकता है। उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, वैसे क्या फॉर्मेलिटीज है उसके लिए? देखिए, सिंपल सी फॉर्मेलिटी ये है कि उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेरा वोट DDC कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी कहाँ है। वो कौन बताएगा उनको? देखिए मैं वही बता रहा हूँ, उसके लिए प्रॉब्लम क्या हुआ, वही तो हम कहना वही चाहते हैं ना, उसके लिए देखिए वही उसमें जैसे वोटर जैसे योगी जी बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम थी, पहले वोटर लिस्ट कहीं नहीं थे, ठीक है, वो हमने अपनी बेस पे कैसे किया, क्या किया। जैसे मैं अपना एरिया डिस्ट्रिक्ट कुलगाम देख रहा था, तो मैंने उस पर कैसे किया, क्या किया, वो किया। लेकिन उसमें आज की डेट में वोटर को यही कंफ्यूजन है कि मुझे DDC कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, कश्मीरी पंडित वोटर की मैं पर्टिकुलर तो इसी संदर्भ में अगर आप बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं कि अपने एरिया के वोटर्स को या कश्मीर के वोटर्स को अलग अलग माध्यम से, देखिए सरकार तो कर रही है, सरकार के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का भी फर्ज बनता है कि इस चीज को प्रमोट करे। अगर आप अपने वोटर्स, जैसे हम खुद पर्सनली देख रहे हैं, इनके लाइव को हमने 3 बार देखा, जो ये कर रहे हैं काम, मतलब ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉड, एक्चुअली ही वाज जस्ट फैसिलिटेटिंग द वोटर्स टू वोट। सो इसी संदर्भ में अगर आपकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या आप खुद स्वयं या तलाशी जी हमारे पास यहाँ पर है, आप लोग अपने वोटर्स को एक्टिवेट करें, उनको एनलाइटन करें कि वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करते हैं, वो किस वार्ड में फॉल करते हैं, वो किस ब्लॉक में फॉल करते हैं, तो इस प्रोसेस को थोड़ा और बूस्ट मिलेगा, फैसिलिटेट होगी। सबसे पहले मैं आपकी नोटिस में ये चीज लाऊंगा, क्योंकि आप मीडिया से वाबस्ते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये चीज बताइए, मैं विजय जी को कहूंगा कि आप सच बताइए, असेंबली का जो वोटर लिस्ट है और DDC का जो वोटर लिस्ट है, ये 2 हैं, ये एक नहीं है, ये 2 हैं। और ये कि आम हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या जितने, उसके बाद वर्कर की बात आती है। तो आपकी क्या डिमांड रहेगी एग्जैक्टली, टू बी वेरी प्रिसाइज? आपकी एक मिनट, सरकार से आपकी क्या डिमांड रहेगी ताकि ये इलेक्शन जो 7 फेजेस का और बचा हुआ है, ये इलेक्शन प्रॉपरली हो और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले? आपकी क्या डिमांड रहेगी? आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो आज के इलेक्शन हुआ, जिसने वोट डालना था, जो 22 कॉन्स्टिट्यूंसियों के जिस तरीके से अभी 10 डिस्ट्रिक्टों में जिस तरीके से डेवलपमेंट पर जो वोट आज की डेट में डालना था, वो वोटर आज उसको, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैंने कहां डालना है, और हमें भी आज तक पता नहीं था। टू दी फ्रैंक मैं आपको बताऊंगा, ये सच बात है कि झूठ बात है? क्या 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 ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? जो इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे शर्मा साहब हैं, या उसकी जो पूरी टीम है, या हमारी जो हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है,
क्या ये कश्मीरी माइग्रेंट को अवेयर नहीं कर सकते थे? क्या पब्लिसिटी इसके लिए नहीं होनी चाहिए थी? क्या आज वोट डालना है? हमें रात को कहा जाता है कि वुमेन गांधी का पब्लिसिटी इज द मेन फैक्टर, वो हमने मान लिया, अभी तक हो गया, बट आगे क्या करना? 7 फेजेस और पेंडिंग है। सबसे पहले 7 फेजेस और है। सबसे पहले वोटर लिस्ट आप हमें प्रोवाइड कीजिए। सबसे बड़ी डिमांड इस टाइम योगी जी की भी है और पॉलिटिकल वर्कर्स की, कि वोटर लिस्ट प्रोवाइड किया जाए। और दूसरी बात, आपने एम फार्म की बात कही, वो abolish नहीं हुआ। अबॉलिश नहीं हुआ है। ये लोग गलत मैसेज नहीं दें आप। ये मैसेज गलत दी जा रही है। ये पैरेलल पैलेस है, क्योंकि एम फार्म भरना ही बड़ा जरूरी था। क्योंकि इन्होंने एक सेंटर यहाँ पे लगाया, अब पर्सनल वोटिंग का जो गांधीनगर में इनकी खुद लगाया, fault है, ये ये एक सेंटर problem इनकी है। है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा वो यहाँ पे पोल कर सकता है। जिसका वोटर लिस्ट में कश्मीर में नाम होगा वो यहाँ पोल कर सकता है। अगर आप डिफरेंट सेंटर बनाते हैं तो फिर इनको डेफिनेटली एम फार्म की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये गलत मैसेज जा रहा है। एम फार्म को इन्होंने एबॉलिश नहीं किया। इन्होंने एक सेंटर कायम करके ये दिखाया है कि हमने जी एक पोलिंग सेंटर आप लोगों के लिए दिया। आप मुझे बताइए, जगती से कौन आएगा आपको यहाँ पोल करने के लिए? 7 से लेके 2 बजे तक टाइमिंग है। तो ये मुश्किलात में जाम है। दूसरा जो आपने पॉइंट कहा, So let us be precise, because this message might be taken by the government seriously. Nobody never knows. So एक तो आपकी डिमांड ये है कि वोटर लिस्ट प्रोवाइड किया वोटर जाए लिस्ट सबसे पहले, ताकि उसके हम बाद आइडेंटिफाई करें वोटर को और उस वोटर को अवेयर करें कि आपका वोट है, आप पोल करने के लिए आइए। नंबर 1 पहला आपका है वोटर लिस्ट। नंबर 2 आपको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, जैसे योगी जी ने भी कहा। अवेयर जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का इलेक्शन है कश्मीर में, हम यहाँ वोट कर रहे हैं, तो आप हमें फैसिलिटीज करिए ना, हमें उतनी सहूलतें दीजिए ना, ताकि हम कम से कम वोट तो डालें, जमहूरियत को मजबूत करें। हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वोट डाल रहे इसमें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे वोटर लिस्टों का प्रॉब्लम बहुत रहा है हमारे साथ, वो जो ही मिलेगा तो लोगों को पता भी लगेगा हमारा डीडीसी इलेक्शन कब है, मैं किस डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करता हूँ। मैंने जैसे पहले बताया कि लोगों को ये भी पता नहीं है। दूसरा ये है कि जैसे अब आगे फेजेस आने वाले हैं, उन पे हमने फोकस करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी, चाहे वो एनसी से हैं, कांग्रेस से हैं या बीजेपी से हैं, हमने लोगों को अवेयरनेस करना है। साथ साथ उनको जैसे गाड़ियाँ उनने फैसिलिटेट की है हम लोगों को, लेकिन जब वोटर को ही पता नहीं है मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, किस लिए वोट डालना, यही मसला है, ये मसला। इसलिए लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जिसकी वजह से लोगों को मैं अपनी तरफ से, अपने आपके माध्यम से अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, हम उनको ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकते, उनको सब पता है, लेकिन एटलीस्ट उनको इस मौके पे भारी तादाद में इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, बाहर आना है। वोट भले ही किसको दें, वो एनसी को वोट दें, वो बीजेपी को वोट दें, जिसको उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी है, लेकिन घर से बाहर आके वोट डालें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मेन हमारी मैसेज रहेगी लोगों को कि आप आइए, वोट कीजिए। और कहीं डिफिकल्टी आती है उनको, मैं ये, क्योंकि डिफिकल्टी आएंगी जरूर, लेकिन उसके लिए हम बैठे हुए हैं, सरकार यहाँ बैठी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है आपके सहूलियत के लिए। आप आइए और वोट डालिए। ये आगे फेजेस में मुझे उम्मीद है कि सारे लोग आएंगे और आगे जो फेजेस आ रहे हैं उनमें ऐसी आपको जो आज आपको दिख रहा है, दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस प्रोग्राम। एक्चुअली नेगेटिविटी फैलाना हमारा, इसे हम चाहते हैं कि पॉजिटिव सॉल्यूशंस दे, पॉजिटिव, ताकि वोटर भी एक्टिवेट हो जाए। जो हमारे मेन माइग्रेंट्स के जो है ना, एम फार्म जैसे आपने कहा एबॉलिश, हम यही उम्मीद करते हैं कि एबॉलिश हो जाए। इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज की एक आवाज है, एक ही बात है। हम चाहते हैं कि हमारे माइग्रेंट वोटर्स आए और वोट पोल करें भारी तादाद में। जमहूरियत को मजबूत करना है, ये उस चीज के लिए वोट करना है हमने। तो इन चीजों पे हम पॉलिटिकल पार्टीज का सबका एक ही आवाज है, और हम अवेयर करेंगे, हम कर रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। लेकिन हमें दिक्कत यही आ रही थी कि कौन है, किस फेज में है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से है, ये हमें डिफिकल्टी आ रही है। इस वजह से अंदर टीके भट्ट सब आए हुए, रिलीफ कमिश्नर जी आए हुए, शायद एआरटीओ भी उनके, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी उनके साथ है शायद। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो हमें कुछ बता पाएंगे इससे रिलेटेड, तो हम डेफिनेटली उनसे पूछेंगे। अब एज प्रॉमिस टू द व्यूअर्स, वी हैव रिलीफ कमिश्नर respected TK Bhatt with us right now. Bhatt, we spoke with the political representatives of NC, BJP. They are raising allegations that it was at the very last moment कि हमें बताया गया कि आपका ये पोलिंग सेंटर है और एम फॉर्म को दरकिनार कर दिया गया इस पोलिंग सेंटर के लिए। इससे रिलेटेड आप क्या कहेंगे? बिकॉज इतना माइग्रेंट्स, कश्मीरी डिस्प्लेस हिंदूज के साथ इतना भेदभाव क्यों सर? लास्ट मोमेंट पे ये चीजें हो रही है सर।
जैसा आप जानते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन कमीशन को मिले थे कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को उनकी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करके शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ये डिसीजन ले लिया कि कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी जो है, जो यहाँ पे विस्थापित लोग हैं, उनके लिए एक सेंट्रली लोकेटेड जगह पे एक पोलिंग स्टेशन। Is it only to the स्टेशन wails and cries of the community that the that the august body like election commission would rise to the occasion? Wails and only after the wails and cries of Kashmiri Hindu community. बेसिकली देयर वाज ए सिस्टम इन प्लेस, पोस्टल बैलेट का सिस्टम ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा था, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसमें। अब ये चीज है, एवरीबडी नोज, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। जब डीडीसी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, मेरी the process of M4 was very cumbersome। हमने खुद भी, मैं भी एक कश्मीरी हिंदू हूँ, डिस्प्लेस्ड हूँ, मैंने भी कोशिश की थी, बट 3-4 दिन से कम नहीं लगता। पोस्टल बैलेट में बिल्कुल आसान सा है तरीका, जो हमारे साथ हमारे पास आए, जो स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज की डायरेक्शन पे 14 सेंटर्स एस्टेब्लिश हुए, वहाँ हमारे साथी बैठे थे, वहाँ हमारे रिलीफ जोनल ऑफिसर्स, कैंप कमांडेंट्स। मुझे आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे सिस्टम को सेटअप करके रखा है। अब वोटर नहीं आता है फॉर्म लेने, इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। सर, वी हैव डीप रिगार्ड्स फॉर यू, वी नो हाउ स्टेडफास्टली आर यू वर्किंग ऑन ग्राउंड, वी हैव सीन इट आवरसेल्व्स। बट अगर इलेक्शन कमीशन में कोई कोताही है तो आप उसको पर्दा क्यों डाल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन फॉर्म को प्रोसेस में 4 दिन लगते हैं कम से कम। मैं आपको ये कहूँ कि ये जो पोलिंग स्टेशन ये विद इन 24 आवर्स हमने एस्टेब्लिश किया, और इसके लिए हमने 14 लोकेशंस पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज रखी हैं। अब हमारी गाड़ियाँ 7 बजे से खड़ी हैं। सर, गाड़ियाँ तो खड़ी है, पर लोगों को पता नहीं है, कल डिसीजन हुआ है ये। लोगों को पता है, पीपल नो इट, कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होने हैं। अगर हम देखिए, हम लोग तो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, ये आज की बात तो है नहीं, ये तो दिस थिंग हैज कार्व्ड आउट ऑफ 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब ये हिस्टोरिकल चीज है। यूटी ने, मतलब यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय ऑनरेबल एलजी सर, उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में डीडीसीज बनाई जाएंगी, जितने भी हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में, और यूनिफॉर्मली, जो आपको पता है कि 14 मेंबर्स हर जगह रखे हैं। ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि यू आर डूइंग योर जॉब ना। फ्यूचर में जो 7 फेजेस अभी और होने हैं इसके, उसमें मतलब इस प्रोसेस को, और क्योंकि कह रहे वोटर लिस्ट हमारे पास नहीं है, या अभी एक सज्जन आए थे जिनने कहा कि वोटर लिस्ट में वहां पर नाम है, इधर नाम नहीं है, ही केम फ्रॉम बंतलाब इन हिज कार। सो ये प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कैसे मैं देखिए, हमने यहाँ पे सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसमें हमारे पास सॉफ्ट कॉपियाँ हैं, वहाँ 4 इंजीनियर्स रखे हुए हैं। हमारे पास तो वोटर ही नहीं आया कोई। मैं आज खुद अपना एक वोटर हूँ, मेरे पास तो मैं सिर्फ एक कार्ड लेके आया, मैंने उनको बोला मेरा नाम वहाँ निकल गया, मैंने अपना वोट कास्ट कर लिया। दिस इज द, आई एम टेलिंग यू, मैंने यस, आई हैव कास्टेड माय वोट फ्रॉम DH-Pora DDC constituency. This is the proof. And how it happened, I knew it from the newspapers also that elections are going to be held. तो मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ये राइट दिया है, थोड़ा प्रोसेस इजी रहना चाहिए, बस लोगों की वही मांग है कि प्रोसेस इजी रहे। आपकी चैनल के द्वारा हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी माइग्रेंट साथियों को कि वो इस जो फैसिलिटी एस्टेब्लिश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ J&K यूटी ने, उसका भरपूर फायदा उठाएं। वोटर को कोई दिक्कत आती है वोट कास्ट करने में, उसका अगर वोटर लिस्ट में नाम है, सो दैट ही कैन कॉल अप देयर एंड गेट इट कंफर्म। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे 10 ऑफिसर्स को रखा है, 3-4 जूनियर स्केल ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, जो रात को यहाँ पे 9:30 बजे हमारे साथ थे। ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स थे। मेल ऑफिसर्स की एक हमने 10 लोगों ऑफिसर्स की टीम बनाई हुई है, उनके साथ हेल्पर लोगों की टीम बनी हुई है। और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि विद इन 24 आवर्स जो हमारे पोलिंग पार्टीज हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी बेडिंग की फैसिलिटीज़, और आपको पता है कि सर्दियों के मौसम हैं,
और अब इस सब चीज़ को मिला करके हमने सबूत फराहम करना है, सबूत देना है। बाकी 7 फेजेस के लिए भी पोलिंग सेंटर यही रहेगा। जी हाँ। और ना ही यहाँ पे और उधमपुर में भी हमारी जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मतलब ऑर्डर किया है, वहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी we have nearly 5,000 families, which means around 20-25,000 people. My 3 vehicles are standing there right from 6:30 a.m. and to tell you very honestly, I don't know how many people have come from that place. हमने पूरी व्यवस्था करी हुई है इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे कि लाने ले जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वहाँ पे लोग हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे कैंप कमांडेंट एक हमने वहाँ पे रखा हुआ है, उसके साथ उसके सहायक लोग रखे हैं, लोगों को फैसिलिटेट गाड़ी में बिठाने की व्यवस्था है। अब उसके बाद if somebody does not come out of his TRT, Sir, but we will take every word of you. We know how diligently you are working on ground. But thank you, sir. But we cannot ignore the fact that it was just 24 hours before that the State Election Commission of Jammu and Kashmir notified this polling booth that is inside the Women's College, Gandhinagar. Though Relief Commissioner Saab, Mr. T.K. Bhatt ji is giving all the, not, I won't say excuses, I've been giving all the rebuttals. Political activists here, Mr. Yogi, Mr. Vijay Raina and others have said. But we cannot ignore this fact कि ये जो लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ क्रिएट किया गया है या एम फॉर्म को साइड ट्रैक किया गया है, वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस हैज़ नॉट गॉन, वो मैसेज हैज़ नॉट गॉन टू द कम्युनिटी वेरी वेल, नॉट वेरी वेल, इट हैज़ नॉट गॉन टू द कम्युनिटी येट। लेट्स होप, हम ये आशा करते हैं कि आने वाले जो 7 फेजेस है, आने वाले 7 फेजेस में जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, उस टाइम तक लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगा, लोगों के पास प्रॉपर जानकारी पहुंचेगी कि ये इलेक्शन कैसे इवॉल्व होगा, या उनका पोलिंग सेंटर गांधीनगर में बना हुआ है। तो इसी होप के साथ हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अपने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ काफ़ी समय बिताया, बट हमें ये पूरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम से उनको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। उनमें से बड़े ही और भी प्रोस्पेक्टिव वोटर्स होंगे जिन्होंने उनको काफ़ी जानकारी मिली होगी इस प्रोसेस से। मैं अजय खोसा, मेरे साथ आकृति रैना, एपिलॉग न्यूज़ नेटवर्क।